ज़िंदगी में ना हर इंसान की जो आसाइश है ना उसका पैमाना अलग होता है। किसी इंसान की सोच में कोई और चीज़ आसाइश होती है और किसी की सोच में आसाइश कुछ और चीज़ होती है। यानी कि आप कोई से 3-4 औरतों को या मर्दों को या किसी भी 3-4 इंसानों को आप इकट्ठा करें और उनसे पूछें तो उन सब की जो आसाइश है ना उसका पैमाना अलग-अलग होगा। किसी की नज़र में, किसी की सोच में खुशी किसी और चीज़ में होगी और किसी की खुशी किसी और बात में होगी। इसी आज ज़बरदस्त मौज़ू पे बात करूँगी मैं आपसे आज के इस व्लॉग में। लेकिन उससे पहले अस्सलामुअलैकुम, हसन मिरहर मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत-बहुत वेलकम है। आई होप आप जहाँ-जहाँ से मेरी वीडियो देख रहे होंगे सब जो है अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमत यहाँ पर नाज़िल हों। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो सुबह-सुबह का टाइम है और मैं आज बनाने लगी हूँ कढ़ी, क्योंकि बड़ा दिल कर गया था कढ़ी बनाने का और बच्चों ने भी, दोनों ने फ़रमाइश की थी। माशाल्लाह से मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। लेकिन आज की कढ़ी कुछ डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। इसमें मैं हरे प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, आपके सामने मैं कटिंग भी कर रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं इसमें कोई आलू, कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मैंने हरा प्याज लिया है। और उसकी जो ये हरी वाली पत्ते हैं ना, इसके बहुत ही मज़े के लगते हैं और कढ़ी में भी मैंने यही ऐड किए हैं थोड़े से। और साथ पकोड़ा कढ़ी जो है वो मैं बनाऊँगी। मैंने कहा चलें, आज ज़रा सुबह से ही मेरे माइंड में कुछ बातें चल रही थी, मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़िंदगी में ना हर इंसान का मेयार अलग होता है कि मेरे पास ये होगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा और मेरे पास ये चीज़ें होंगी तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। मिसाल के तौर पे, अगर मैं इस तरह रेंट के घर पे रहती हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर मेरा अपना घर हो जाएगा ना तो मैं बड़ी खुश नसीब होंगी। अगर मेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा अपना, सारा कुछ ना, यानी कि बैंक बैलेंस हो, जब मर्ज़ी जो चीज़ चाहूँ वो मैं हासिल कर लूँ, तो ये पैमाना था कि बड़ी खुश नसीब हो जाऊँगी मैं, हैं? बड़ी मैं अच्छी, यानी कि मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये मेरी सोच सरासर गलत थी। क्योंकि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है ना, सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जो नेमत है ना, अगर वो आपके पास है तो आप दुनिया के खुशनसीब इंसान हैं और अमीर तरीन इंसान है। और वो ऐसी चीज़ है ना कि वो आप जितना मर्ज़ी पैसा भी किसी को दे दें ना तो कोई आपको दे नहीं सकता। उसका ख़्याल आपने खुद ही रखना है और ये अल्लाह की ब्लेसिंग ही आप पे होती है कि अगर वो चीज़ आपके पास है। और वो चीज़ है जी आपकी सेहत। अगर आपके पास सेहत है ना तो यकीन माने आपसे बड़ा अमीर इंसान कोई है ही नहीं। ऐसे-ऐसे लोग हैं ना, अगर आप बुक्स पढ़ें या आप कभी कोई ऐसे कोई पोस्ट भी आपकी नज़रों के सामने से गुज़री हो तो आप वो पोस्ट पढ़ें तो आपको हैरत होती है कि एक इंसान है कि वो बेड पे पड़ा है और वो अपनी पलक नहीं झपक सकता और वो कहता है मैं अरबों रुपया किसी को दे दूँ लेकिन मैं बस अपनी आँख की झपक सकूँ। और हम देखें दिन में कितनी मर्तबा अपनी आँखों को पलकें अपनी झपकते हैं और हमें इस नेमत का अल्लाह ताला की पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी नेमत है। अगर मैं अल्लाह ताला की नेमतें आपको गिनवाना शुरू कर दूँ ना, जो हमारे पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है, तो यकीन करें मैं बोलती जाऊँगी और आपके मुँह से सुबहान अल्लाह निकलता जाएगा कि वाक़ई अल्लाह ताला ने कितनी हमें नेमतें दी हुई हैं, कितनी रहमतें अल्लाह की हमारे पास, कितने अल्लाह ताला के एहसानात हैं हम पे। लेकिन हमें उनकी कदर ही नहीं है, हम उनको कुछ समझते ही नहीं हैं। हमने अपना पैमाना ज़िंदगी कुछ और बना लिया है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपके पास सेहत है ना तो इसका ख़्याल करें, इसको एहतियात के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सबको पता है हम में से कि अपनी सेहत का ख़्याल कैसे रखना है, लेकिन हम में से बहुत से कम लोग हैं जो उस पे अमल करते हैं। तो जैसे ही मेरी तबीयत जब ख़राब हुई ना तो उसके बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि वाक़ई ज़िंदगी में जो है ना सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने लास्ट पिछले व्लॉग्स में आपसे शेयर भी किया हुआ है कि इस तरह फाइब्रॉइड का मसला था मेरा और एचपी मेरा बड़ा लो हुआ था और बड़े मुझे चक्कर वगैरह आते थे, बड़ी मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। तो तब मुझे ये बात एहसास मुझे इस चीज़ का हुआ, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि वाक़ई भई सेहत है, जान है तो जहान है, सही हमने सुना था अपने बड़ों से। तो इसलिए सेहत अगर आपके पास है तो उसकी कदर भी करें, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें कि आपके पास सेहत है, आप चल फिर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। और इसका ख़्याल आपने ज़रूर रखना है, अपनी सेहत का मेंटेन करना है अपनी सेहत को, वो ऐसे कि आपको पता है 30 मिनट की जो वॉक है वो बड़ी ज़रूरी होती है इंसान के लिए। नहीं अगर घर से बाहर आप जा सकते, घर के अंदर ही थोड़ी-सी वॉक कर लिया करें। तो इस तरह खाने-पीने में एहतियात किया करें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी, ये सब चीज़ें तो आप सबको तकरीबन पता ही होंगी। और सेहत के बाद बात आ जाती है जी सुकून की। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है ना, तो इससे बड़ी भी कोई बात नहीं है और अगर सुकून नहीं ना है, तो वो आपकी अपनी वजह से है। उसकी वजह भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं कि माज़ी में ये, ऐसे, वो, और फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा? अगर बच्चों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में सौ सोचें आपको आ रही होती हैं। तो आपने ओवरथिंकिंग से भी बचना है, ठीक है? उसका हल ये है कि आप फ़ौरन से अपना जो ध्यान है उसको डाइवर्ट कर लें, कुछ और करने लग जाएँ, कोई ना कोई काम करने लग जाएँ, दुरूद पाक पढ़ने लग जाएँ, तो आपकी जो सोचें हैं ना, वो जो माज़ी की सोचें हैं या आपकी मुस्तकबिल की सोचें हैं या ओवरथिंकिंग जिसको कहते हैं ना, ज़्यादा सोचना, तो वो इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएँगी। और अगर आप ऑलरेडी सुकून में हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको सुकून में रखा हुआ है, आप दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला को याद करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून है ना, तो यकीन माने आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं और आप बहुत खुश नसीब हैं।
और इसके बाद बात आ जाती है तीसरी बात की कि तीसरे नंबर पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पास है तो हम बहुत माला माल हैं, बहुत अमीर इंसान हैं। और वो बात ये है कि अगर आपने किसी का कर्ज़ नहीं देना ना, तो फिर भी आप बहुत लकी हैं कि आपने किसी का कर्ज़ नहीं देना। आपकी जितनी आमदनी है ना, उसके अंदर आपने अपने सारे खर्चे जो है उसको बैलेंस किया हुआ है। उसके अंदर आप अपने सारा बजट जो है उसको महीने का चला लेती हैं। तो फिर आप यकीन माने बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है, ठीक है। इस पे भी आपने अल्लाह ताला का करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करना है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने भी ना कर्ज़ वाले को, जो कर्ज़दार है ना, उसको नबी ने हमारे नापसंद फरमाया है। तो बेशक इंसान को इंसानों से ज़रूरत पड़ती है, ये दुनिया का एक सिलसिला है, चलता है। लेकिन अगर आप आपको अल्लाह ताला ने जो है ना अपना ही मोहताज रखा हुआ है ना, आपको किसी का मोहताज नहीं किया हुआ, आपने किसी का कर्ज़ नहीं देना, तो यकीन मानिए आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं। और सबसे एंड पे बात आ जाती है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो इन तीनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है ना, हर रोज़ अपने यहाँ सूरज देखती हैं, तो आप बहुत ही खुशनसीब हैं। क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ये जो तीनों बातें तीनों बातें मैंने आपसे पहले की हैं ना, ये तीनों बातें तब ही हमारे लिए अहम है जब हमारी ज़िंदगी, अगर ज़िंदगी है फिर ही सेहत होगी, फिर ही सुकून होगा, फिर ही सारे मामलात होंगे। तो इसीलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। जब भी सुबह उठती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठा करें। सोने की दुआ, जो सोने के बाद की दुआ है ना, उसको ज़रूर पढ़ा करें। मेरी तो रूटीन में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं उठती हूँ ना, तो मैं टेरेस पे जाती हूँ, आसमान को देखती हूँ, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ और दुआ पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बादा मा माताना व इलैहिन नुशूर, कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक और सुबह जो है वो नसीब फरमाई है। तो अल्लाह का शुक्र जितना ही अदा करेंगे ना, उतना ही ज़िंदगी में बहारें आएंगी। और बस ये मेरा व्लॉग इसलिए मैंने आपके नाम किया है आज। ये छोटी-छोटी सी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। ये छोटी-छोटी सी बातें कहने को हैं, लेकिन अगर इनको सोचा जाए ना, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि एक आलीशान घर हो, एक आलीशान बंगला हो, और अगर उसके अंदर सुकून ना हो, उसके अंदर सेहत ना हो, तो क्या फ़ायदा ऐसे बंगलों का और ऐसी गाड़ियों का। कहते हैं ना, खुशियाँ जो हैं वो पैसों की मोहताज नहीं होती। ये खुशी जो है आपके अंदर होती है, आपकी फ़ितरत में होती है, आपकी अपनी आदत में होती है, आपके अपने अखलाक में होती है कि आपने किस तरह खूबसूरती से अपने घर में रह के, अपने छोटे से घर में रह के आपने उसको सुकूनदार कैसे बनाना है, खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए। तो यकीन माने ये बिल्कुल सच्ची-सच्ची सी बातें हैं जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, कोई बनी-बनाई बातें नहीं हैं, कोई मैंने, वो कहते हैं ना, एक बड़ा घुमा-फिरा के बातें करना, सीधे-सीधे लफ्ज़ों में जो दिल की बातें हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज के व्लॉग में। बहुत सी मेरी बहनें जो है ना, मेरी इस बात से आई होप उनको ना सुकून आ रहा होगा, उनको सुकून फ़ील हो रहा होगा, क्योंकि हम ना बहुत परेशान हो जाती हैं। इवन कि मैं भी, ज़ाहिर है इंसान है ना, हम परेशान हो जाते हैं कि रेंट का घर है, अब पता नहीं अपना घर कब बनेगा, या अगर बच्चों की कोई फ़ीस वगैरह का मसला है, कॉलेजेस वगैरह में जब पढ़ते हैं बच्चे, फिर परेशान हो जाते हैं, इनकी फ़ीस आ रही है मंथली, क्या करेंगे। लेकिन यकीन करें, वो अल्लाह की ज़ात है ना, वो बड़ी बेनियाज़ है। वो एक कीड़े को भी भूखा नहीं सोने देती, हम तो उसके फिर पसंदीदा बंदे हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, यकीन करें, बड़ी जो है ना आलीशान ज़ात है, उससे मांगा करें, पूरे तवक्ल के साथ, पूरी उम्मीद के साथ सोया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना, हमारी दुआएं ज़रूर सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि शुक्र अदा करना नहीं छोड़ना। जब से ये नया साल शुरू है ना, यकीन करें, कोई ना कोई डेली ऐलान हो रहा होता है, फ़ौत हो गए, फ़ौत, इतने लोग वफ़ात पा रहे हैं, यकीन करें, कभी सुबह शाम भी ना ऐलान हो रहे होते हैं। और आज जब मैं ये व्लॉग जो है एडिट कर रही थी ना, फिर भी ऐलान हुआ है कि कोई फ़ौत हो गया है। तो इसीलिए ज़िंदगी जो है ना, ये बड़ी मुख्तसर सी है। इसको फ़िज़ूल की झंझटों में, फ़िज़ूल की परेशानियों में इसको वेस्ट ना करें। ठीक है ना? अल्लाह ताला का ये चारों बातें जो मैंने आपको बताई हैं ना, अगर आपके पास है ना, इंशाल्लाह आपके पास होंगी, तो आप इसी में अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो फिर जो आगे हमारे बड़े-बड़े गोल्स हैं, हमारी बड़ी-बड़ी ये ख्वाहिशात हैं, तो अल्लाह ताला पूरी कर देंगे ना। अल्लाह है ना, अल्लाह सब कर देगा। तो बस इसी बात पे अपना ईमान रखें, अपने आप को खुश रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को खुश रखें। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो इसीलिए मेरी वो प्यारी सी बहनें ना, जो रेंट के घर में भी रहती हैं ना मेरी तरह, तो परेशान नहीं होना। सब वक़्त सबका बदलता है, रोज़ सुबह होती है ना, तो रोज़ नया दिन आता है। इसी तरह हर दिन जो है वो नया दिन है, हर दिन पहले से अच्छा होता है इंशाल्लाह। तो अच्छा वक़्त भी ज़रूर आएगा। तो खुश रहना सीखें, अपना जो है ढेर सारा ख़्याल रखें। आप हैं तो सब कुछ है। सबसे पहले अपना ख़्याल रखें, अपनी ज़ात का ख़्याल रखें। और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग सोते हैं, सुबह उनको उठना नसीब ही नहीं होता। ऐसे लोग भी ज़िंदगी में देखे हैं कि वो सोए हैं और सुबह उठे ही नहीं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो बस अगर ज़िंदगी का तोहफ़ा, ज़िंदगी की नेमत है, तो इसका सही से इस्तेमाल करते हैं, शुक्र गुज़ारी में इसको इस्तेमाल करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख़्याल रखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।